मैप और फिल्टर फंक्शन के बारे में। मैप एंड फिल्टर फंक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि मैप और फिल्टर फंक्शन दोनों ही एरे रिटर्न करते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है? पहले हम स्टार्ट करते हैं मैप से। तो मैप क्या होता है कि मैप मेथड होता है, वो एक न्यू एरे क्रिएट करता है फ्रॉम अ गिवन एरे। और जो फिल्टर फंक्शन होता है वो भी एक एरे ही क्रिएट करता है, बट फिल्टर फंक्शन में क्या होता है कि कंडीशन होती है, हम कंडीशंस लगाते हैं वहां पर, वो उस कंडीशंस के हिसाब से एरे रिटर्न करता है। मैप में क्या होता है कि जितने लेंथ का आपने एरे पास किया है उतने ही लेंथ का एरे आपको रिटर्न आएगा, बट फिल्टर फंक्शन उतना ही एरे डेटा रिटर्न करेगा उस एरे में से जितना उस कंडीशन को लाई करता है। जितनी कंडीशन ट्रू होंगी वो फॉल्स वाले कंडीशन को छोड़ देगा। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक सो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है। तो अगर मैं इस नंबर के ऊपर मैप फंक्शन लगाता हूँ, मुझे तो जैसे मैंने बताया कि आपको कि जो एरे की लेंथ होती है मैप फंक्शन में चेंज नहीं होती है, बट हाँ आप मैप में जब आप रिटर्न करोगे तो रिटर्न के टाइम पे आप उस एरे को मोल्ड करके रिटर्न कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करके दूना कर देता हूँ मैं इसको, एक्स इंटू टू। सो अब जो मेरे पास कॉन्स्ट न्यू अंडरस्कोर नम नंबर जो है, अगर मैं इसे कंसोल कराऊंगा तो आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग। तो आप देख सकते हो ये जो एरे था वो आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें एरे की लेंथ थी 6 और अभी भी लेंथ 6 ही है, बट जो नंबर है वो डबल हो गए हैं। तो ये काम होता है मैप फंक्शन का। मैप कुछ नहीं करता, वो सिंपल जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके वो एग्जिस्टिंग एरे को रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ होती है वो सेम रहती है। तो अब चलो एक थोड़ा सा एक एडवांस देखते हैं। जैसे मेरे पास एक एरे है फ्रूट्स का। अब मुझे क्या करना है कि आप देख सकते हो कि नेम और जो इसका कलर है वो लोअर केस में लिखा हुआ है। अब मुझे क्या है कि मुझे इन सब अपर केस में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन। अब मैंने आपको बताया कि आप इसे मोल्ड कर सकते हो। तो मैं चाहूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके अब मैं इससे नया ऑब्जेक्टिव बना सकता हूँ। जैसे आपको दिखाऊंगा मैं, अगर आपको कि अभी नेम लिखा हुआ है, अगर मैं इसको चाहूँ तो नेम वन करके नेम वन की जगह हम क्या करते हैं, नेम जीरो ए आर अपर। मैं क्या करूँगा कि एक्स डॉट नेम डॉट टू अपर केस। ठीक है, सेम ऐसे ही कलर अंडरस्कोर अपर केस। अब इसको मैं करूँगा एक्स डॉट कलर डॉट टू अपर केस। तो ये हमारे पास एक मैथ फंक्शन चलाया मैंने, जिससे मेरे को एक न्यू एरे मिल गया। और अब मैं अगर इसको लॉक कराऊंगा तो आप देख सकते हो मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, इट्स मैप। सॉरी, मैंने फिल्टर यूज कर दिया था गलती से, इट्स मैप। तो आप देख सकते हो कि इसने क्या करा कि एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है एरे की 1 2 3 4 5, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, बस ऑब्जेक्ट में चेंज आ गया है। जैसे मैंने जो नेम यू अपर लिखा था, कलर लिखा था और उसको अपर केस में किया था, तो वो चीज चेंज हो गई है। तो इसमें कुछ नहीं करा। अगर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दूं कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे हम कुछ कंडीशन भी लगा देते हैं। हम इससे पहले कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से हमें एक उसमें चेंज करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल फंक्शन में।
सो अब हम फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न, क्योंकि वो इनलाइन था उस टाइम पे रिटर्न, तो हमें इसे इनलाइन से हटाना पड़ेगा, तभी हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर। इफ एक्स डॉट कलर डबल इक्वल्स टू रेड, तो ही मुझे रिटर्न करेगी। अगर आप ये करते हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा कुछ कर दूं, तो इससे क्या होगा कि मुझे जितने कलर रेड वाले हैं वही रिटर्न होंगे, तो देख लेते हैं। ये देखिए, आपको रिटर्न तो हुआ है वो जो जिसका कलर रेड था, बट उसने एरे की लेंथ उतनी ही बनाई हुई है 5 की, बाकी को उसने अनडिफाइंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ रिटर्न ही नहीं कराया, तो एलोकेशन वो पूरी लेगा। आपने जितने लेंथ का एरे भेजा उतना ही लेंथ का वो वापस एरे बना के भेजेगा, चाहे उसे अनडिफाइंड ही क्यों ना भेजना पड़े। बट अगर सेम केस अगर आप फिल्टर पे चलाते हुए, जो हमने ये किया है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिल्टर काम कैसे करता है। तो हम एक काम करते हैं, अगेन हम पहले हम इसे हटा देते हैं। ये हमारे पास नंबर है। अब हम क्या करेंगे कि नंबर डॉट फिल्टर। ओके, सो फिल्टर के अंदर क्या फिर से अगेन होगा, हम एक एक आइटम लेते आएंगे, आइटम, और हम देखते हैं। अब मेरे को कंडीशन चलानी है कि जो वैल्यू 20 से छोटी है वो मुझे रिटर्न कर दे। तो हमें कंडीशन, हम फ्लैग लगाते हैं, जैसे कि दैट इज लेस देन 20 इक्वल्स टू, अभी के लिए हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स डाल दी। इफ आइटम लेस देन 20, देन इस वेरिएबल को वो ट्रू कर दे, इक्वल्स टू ट्रू, रिटर्न इज लेस देन 20। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको इसको कंसोल करा के देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, कि हमारे पास आइटम क्या आया था, आइटम आया था एक्स, ओ सॉरी इट्स आइटम, हमने ये कर दिया। और हमारे पास एक, हम इसे न्यू नंबर में रख लेते हैं। तो अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, तो आप देखना। ओके, सो जो हमारा नंबर था उसने फिल्टर चलाया, और फिल्टर क्या करा कि वो हर एक कंडीशन को चेक करता है। आइटम लेस देन 20 है, हाँ है, तो 5 जो है लेस देन 20 है, तो उसने ट्रू दे दिया। 10 भी लेस देन 20 है तो ट्रू दिया। 15 लेस देन 20 है तो ट्रू दिया। 20 लेस देन 20 नहीं है, तो इसने यहाँ फॉल्स दिया। 25 भी फॉल्स, 30 भी फॉल्स। अब आप देख सकते हो नीचे जो एरे बन के आया है वो सिर्फ 3 ही एरे आया है, लाइक 5, 10 एंड 15। उसने 25, 30 एंड 20 को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन सिर्फ इतनी ही ट्रू हुई थी 5, 10 एंड 15 के लिए। तो जैसे आपने देखा था कि मैप के अंदर क्या होता था कि वहाँ पे एरे का साइज नहीं घटता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे एरे का साइज बढ़ेगा और घटेगा। और जो हम ये जो ट्रू फॉल्स मैंने देखा था, ये जो फिल्टर फंक्शन है वो रिटर्न में ट्रू और फॉल्स को ही समझता है। लाइक अगर ट्रू होगा तो जिस भी पॉइंट पे वो खड़ा है उसको वो रिटर्न कर देगा, उस एरे को, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। और अगर फॉल्स होगा तो उसको रिटर्न नहीं करेगा, उसको एरे में नहीं डालेगा। तो ये काम होता है मैप और फिल्टर फंक्शन का। सो